मैं समझता हूं जो लोग प्रधानमंत्री की नाकामयाबी से, प्रधानमंत्री के गैर जिम्मेदाराना रवैये से और उसकी अकर्मण्यता से, जैसे दवाइयों का ना मिलना, हॉस्पिटल्स का ना मिलना, बेड्स का ना मिलना, आईसीयू बेड्स का ना मिलना, साथ में वेंटिलेटर का ना मिलना, ऐसे में जिन लोगों की मौत हुई है, इन कमियों की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, ये प्रधानमंत्री मोदी की जो नौटंकी है, ये नौटंकी उन सभी लोगों के जले पर नमक छिड़कना और उनका अपमान है। किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को, किसी भी शासन के व्यक्ति को, मंत्री को, एमएलए को, एमपी को, कलेक्टर को, एसपी को, एसडीएम को, एडीएम को आंसू बहाने की और ये नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। मीडिया पे आके उनको जमीन पे काम करने की जरूरत है और काम ऐसा होना चाहिए कि काम बोले, नौटंकी नहीं। ये जो नौटंकी बार बार प्रधानमंत्री करते आए हैं, मैं समझता हूं अब तक ये शायद तीसरी चौथी बार नौटंकी है। एक नौटंकी प्रधानमंत्री ने उस दिन की थी जब नोटबंदी लागू की थी, और नोटबंदी लागू करने के बाद जैसे जैसे लोगों के सामने सच्चाई आती गई और देश के लोग उनके विरोध में होते गए, उस समय एक नौटंकी की थी प्रधानमंत्री ने, और ये कहा था कि मैं बस 50 दिन मुझे दो, और 50 दिन में अगर मैं ये सब कुछ ठीक नहीं होता है तो जिस चौराहे पर कहोगे उस चौराहे पे मैं आऊंगा और जो सजा दोगे वो दूंगा। उस दिन भी नौटंकी की थी, देश के लोग भूल तो नहीं गए होंगे उस नौटंकी को। संसद में भी नौटंकी की थी, और जिस दिन पहली बार भारतीय संसद में प्रवेश किया था और भारतीय संसद की सीढ़ियों पर अपना माथा रगड़ा था, उस दिन भी नौटंकी की थी। कोई एक दिन ऐसा है, कोई एक घटना ऐसी है, कोई एक भी मीटिंग ऐसी है जिस दिन प्रधानमंत्री ने नौटंकी ना करी हो? एक गांव में स्वांग होता था, स्वांग, मैं नहीं जानता, आप लोग जानते नहीं जानते, लेकिन स्वांग की मंडली होती थी। एक किसी कथा को लेके बड़ा वो करता था। स्वांग में एक भंडेला होता था, भंडेला नाम उसका, भंडेला ही हम लोग देशी भाषा में कहते थे। हर आदमी आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो मैं कह ही सकता हूं, भंडेला उसको बोलते थे। भंडेला, उसका काम यही था, लोगों को हंसाना, नौटंकी करना, जो नहीं है उससे अलग हट के काम करना। तो वो भंडेला जो है ना, ये भंडेलागिरी मंत्री कर रहे हैं। शब्द बड़े कड़वे लगेंगे, नहीं पड़ता, क्योंकि सच जैसा है वैसा ही लोगों के सामने आना चाहिए, उसके अलावा नहीं। प्रधानमंत्री को ये रोने की, ये भावुक होने की, नौटंकी करने के बजाय उस दिन, जिस दिन वो चुनाव करा रहे थे, और चुनाव भी 8 फेज में कराया पश्चिम बंगाल में, वो चुनाव नहीं कराना था, उसको टालना था, तब इसका कोई महत्व था। तो वो प्रयास होता प्रधानमंत्री का कि भी देश के हालत बुरे हैं, क्योंकि मार्च में आ गया था, और मार्च में आप पूरी तरह से जो चुनाव में लगे होते, मार्च में, अप्रैल में, पूरे में आप चुनाव में लगे हुए थे, सबके सामने है, ऐसा तो कभी है नहीं। तो जिस समय कोरोना जबरदस्त तरीके से देश में फैल रहा था, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में और 5 प्रदेशों में चुनाव में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री ने ही परमिशन दी, जो महाकुंभ की परमिशन दी, नहीं दी, महाकुंभ जिसमें करीब 30-40 लाख लोग गए, उन 30-40 लाख लोगों की वजह से आज की हालत क्या है, आप उसको न केवल उत्तर प्रदेश को, बल्कि आप मुख्य रूप से उसे देखें, उत्तराखंड की क्या हालत हो रही है, वो उस कुंभ की वजह से तो थी। इस कुंभ को रोका जा सकता था, नहीं रोका। ये जो स्थिति है, और अब यहाँ के, अरे बनारस के लोगों से पूछो कि बनारस के लोगों ने कितने कष्ट सहे हैं, और बनारस ही नहीं, बनारस के आसपास के जितने लोग वो हैं, क्षेत्र जो हैं, वहां लोगों ने कितना दुख झेला है, कितने कष्ट झेले हैं।